एक संसारिक माता में भी ये विशेषता है कि अपने से प्रेम करने वाले से नहीं, अपने बालक के प्रति जो प्रेम करता है वो अपना दुश्मन भी हो तो भी क्षमा करने को तैयार है, पर बालक को यदि थोड़ा भी नुकसान पहुंचाता है अपना प्रेमी तो उसको त्यागने को या उसको कच्चा चबाने को तैयार हो जाती है। ये वात्सल्य गुण कहाँ से आया? ये भगवान से आया है। जब एक संसारिक माता में ऐसी गुण है तो परमात्मा तो जगत पिता जगत माता हैं, उनकी वात्सल्यता की कोई सीमा नहीं है। ऐसे वात्सल्यमय प्रभु उनके भक्त के भी जो भक्त हैं ना, उसे बड़ा प्रिय है। कहते हैं ना कि साँव से ब्याज प्रिय, यानी पुत्र से नाती पोते ज्यादा प्रिय होते हैं। ऐसे ही इन महापुरुषों के माध्यम से जो भगवत मार्ग, वैदिक मार्ग हमें प्राप्त हुआ है, उसे जानना जरूरी है। कलयुग के प्रभाव, आसुरी प्रवृत्ति के कारण समय समय में ये परिवर्तन होता रहता है। हम देख रहे हैं कि भक्ति जागरण की आंदोलन चला 8वीं शताब्दी से तीव्र गति से और 16वीं शताब्दी तक एक अद्भुत जागरण हुआ। उसे भक्ति का मध्य युगीन काल कहलाता है। और 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक एक उपासना का उत्कृष्ट समय चला, बहुत सुंदर समय। उससे पहले भी बड़ा घमसान अवस्था था और 19वीं शताब्दी के बाद फिर हमारी उपासना आचरण सिद्धांत वो लोपोन्मुख पतन होता गया। लोग बहिर्मुख होते गए। गुरु लालची, लोभी चेला लालची होते गए, भौतिकता की ओर आगे बढ़ते गए। और आज 21वां सदी आते आते लोगों में बहिर्मुखता इतनी व्याप्त हो गई कि अपनी परंपराओं को ये भूल गए, अपनी उपासना को ये भूल गए। ये स्थिति आज की नहीं थी। आज से 750 वर्ष पूर्व बड़ा भयावह स्थिति था। कलयुग को स्थितियों को देखते हुए, मनुष्य की प्रवृत्ति को देखते हुए भगवान स्वयं रामानंदाचार्य जी, ध्यान दीजिएगा, हमारे जो वैदिक सनातन के स्तंभ हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ये शिव जी के अवतार हैं, निम्बार्काचार्य सुदर्शन के अवतार हैं, रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार हैं, शेष अवतार, विष्णु स्वामी गधा के अवतार हैं, पद्म के अवतार मध्वाचार्य जी हैं, राधा कृष्ण समन्वय अवतार चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और इनके द्वारा भी जब धर्म, उपासना, कल्याण की आधार जन जन में नहीं हो सका, तब साक्षात परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम स्वयं तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए और रामानंदाचार्य से वो विख्यात हुए। उन्होंने लोक भाषा में कठिनतम वेदांत ज्ञान को लोक लय में उतारवाया। 12 महाभागवत ने भी साथ में अवतार लिए, जिनके नाम आप लोग रात दिन सुनते हैं, कबीर, रैदास, धन्ना, मीरा, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। इसी प्रकार से गुरु नानक देव, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभाचार्य जी आदि जितने ये महापुरुष हैं, ये सब भगवत पार्षद अवतार हैं। इन महापुरुषों से मध्य पुरुषों ने मध्यकालीन युग में भगवान रामानंदाचार्य जी के साथ में अवतार लेकर उस दिव्य ब्रह्म विद्या को सरलता पूर्वक जनमानस में पहुंचाने की काम किया। एक दिन की बात है, भगवान रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास, रैदास, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, योगानंद आदि महापुरुषों को एकत्रित करके 700 सिद्ध उस समय उनके पास थे, उन सबको
12 टोली में 12 महासिद्धों के साथ में रखकर और महाउपदेश प्रस्तुत करते हुए कहा, हे मेरे प्यारे शिष्य वर्गों, ध्यान देकर सुनिए। भगवान ने कहा कि योग को समझ और करने की दुर्गमता, ईश्वर की उपासना की 2 पद्धतियां हमारे यहाँ, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार की समझ से लोग बाहर हो चुके हैं और सगुण साकार के उपासना के लिए मन आपका निर्मल होना पड़ेगा। योग की उपासना के लिए चित्त स्थिर चाहिए। ज्ञान मार्ग की उपासना के लिए समदम विरति विवेक युक्त साधन चतुष्टय युक्त होना चाहिए। बिना साधन चतुष्टय के ज्ञान साधा नहीं जा सकता, बिना चित्त स्थिर हुए समाधि साधा नहीं जा सकता, और निर्मल मन के बिना कर्म योग यानी भक्ति नहीं की जा सकती। भक्ति के लिए आपका मन को निर्मल होना जरूरी है, तभी आप पत्थर में भगवान देख पाओगे, तभी आप पशु में भगवान देख पाओगे, तभी आप वृक्ष में भगवान देख पाओगे, तभी माता पिता गुरु में आप भगवान की अनुभूति कर पाओगे, जब आपका मन निर्मल होगा। नहीं तो थोड़ी देर में आपको उसमें दुश्मन दिखाई देगा। इस प्रकार से तो इस समय आज हमारी वही स्थिति है। हम योग योग तो कह रहे हैं, योग को सीमा केवल फिजिकल फिटनेस, ध्यान के सिवा मेंटल फिटनेस तक सीमित हो गया है। कर्मकांड केवल एक दिखावा बन के रह गया। आज अनेक उपासना यंत्र मंत्र तंत्र सब जानकार हो गए, एआई का युग आ गया। अब तो एक दूसरे का पूछने की जरूरत भी नहीं है, बटन दबाओ, जो चाहो मन मर्जी प्रश्न का उत्तर पाओ, चाहे सही हो चाहे ना हो। ऐसे अवस्था में साधन संपन्न हम हो गए हैं। आप यहां कई मील दूरों से, भारत से, नेपाल से, हिमालय क्षेत्र से पधार कर इस संपन्न देश में विराजमान हैं। वैसे आज देखा जाए कनाडा की स्थिति, तो विश्व में शांतिपूर्ण आवासीय देश में कनाडा एक उदाहरणीय है। यद्यपि यदि अंतरंग स्थिति देखा जाए तो पूरे विश्व ही आंतरिक चिंताओं से ग्रसित है, उसमें कनाडा भी नहीं बचा है। और हम देख रहे हैं दिन प्रति लोगों में घर के अंदर से लेकर राष्ट्र अंतर्राष्ट्र सब जगह अशांति भय का एक वातावरण बना हुआ है एक तरफ। दूसरी तरफ एक अच्छी बात क्या है कि सब में आध्यात्मिक लहर भी है। 21वीं सदी के मध्य मध्य हम आते आते अब एक और वातावरण ये बन रहा है कि लोगों में ये समझ आ रहा है कि नहीं, हमें आंतरिक शांति जगाना चाहिए, उसके लिए हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, उसके लिए हमें योग ध्यान की अभ्यास करनी चाहिए। ये एक वातावरण पूरे विश्व में समुदाय में फैल रहा है। इस अवसर को हमें लाभ लेना है। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे, भगवान रामानंदाचार्य जी ने 700 वर्ष पूर्व उस योग को प्रतिपादन किया जिस योग के बारे में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस योग की मैं तुम्हें चर्चा कर रहा हूं, ये मैंने आदि काल में इक्ष्वाकु को प्रदान किया था हिरण्यगर्भ के द्वारा, और कालांतर में उसी को हंस के द्वारा सनकादिक को प्रदान किया था। पूरे पिछले परंपरा को गिनती कराते हुए वही ज्ञान, वही योग, वही विद्या मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। पर इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम इसके लिए, अर्जुन ने कहा, मुझे शिष्य बनाओ आप, मैं आपका शरणागत होता हूं। भगवान ने कहा, शिष्य तो मैं बना लूंगा, पहले कोई महापुरुष अपना ले। तो पहले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उन तत्वज्ञानी महापुरुष के पास में जाओ और तद्विद्धि, उस परंपरा को रीति अनुसार विधि अनुसार दीक्षित हो जाओ।
पर दीक्षा से पूर्व हमारे अंदर क्या होना चाहिए? अनन्य समर्पण भाव होना चाहिए। यहां सब प्रकार से उन तत्वज्ञानी पुरुष को सेवा करना, जब वो प्रसन्न हो तो तुम्हें वो इस विद्या का उपदेश करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या महापुरुषों को सेवा की आवश्यकता है? किसी की, उन तत्वज्ञानी पुरुषों की क्या है सेवा? क्यों आवश्यकता है? हमारे अंदर में जो अहंकार है, कर्तृत्व अभिमान जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसको नष्ट करने का एकमात्र उपाय है, वह है शरणागति। अहंकार को यदि शांत करना है, अभिमान को निर्मूल करना है, कर्तृत्व अभिमान रहित होना है, तो हमें श्रेष्ठ पुरुषों के, महापुरुषों के, तत्वज्ञानी पुरुषों के अधीन स्वयं को समर्पित करना होगा। उनके सेवा के आचरण अपनानी होगी, तभी हमारे अंदर के कर्तृत्व अभिमान, अहंकार नष्ट हो सकता है। जब तक हमारे अंदर में कर्तृत्व अभिमान रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक हम भगवत प्राप्त नहीं कर सकते। तो महापुरुष को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। साधक की उन्नति के लिए यह एक साधना है। लंबे समय तक आपके आचरण से जब वो प्रसन्न हो, तब उपदेक्षन्ति ते, उन ज्ञानी पुरुष जो है आपको उस तत्व की उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, तब दीक्षा होती है। दीक्षा क्या है? दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम। जिस ज्ञान को प्राप्त करने से आपके भीतर ज्ञान के प्रकाश प्रज्वलित होने लग जाता है, अज्ञान अंधकार नाश हो जाती है, उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का मतलब केवल कान में मंत्र प्रदान करना और गले में कंठी बांधकर लो आज से तू चेला मैं गुरु, इस प्रकार का केवल घटना को गुरु शिष्य का संबंध तो हुआ, परंतु शिष्यत्व या गुरु तो दोनों ही पूर्ण नहीं होता है। वो तो केवल एडमिशन है। आप चाहे शक्तिपात दीक्षा लीजिए, चाहे मंत्र दीक्षा लीजिए, चाहे सत्संग की उपदेश लीजिए, एक बार आप एंट्री करते हैं तो वो विधिवत यदि शास्त्र विधि से दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेना आपको उस स्कूल में एडमिशन होना है सिर्फ। अभी आगे विद्या आरंभ बाकी है। और दीक्षा को काम एक दिन में, एक क्षण में पूरा नहीं होता। जिस दिन हम दीक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं को जिन महापुरुष के दर्शन करने से, संवाद सुनने से, जिनकी आचरण देखने से, जिनकी परंपराओं को निहारने से आपको ये निश्चय हो जाए कि मेरा गुरु यही हैं और इनके माध्यम से मैं अपने आप को, स्वयं को, अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता हूं, ये दृढ़ हो जाए, तो उस दिन से आपको आध्यात्मिक प्रशिक्षण आरंभ हो जाता है। दीक्षा लेकर भागना नहीं है, दीक्षा लेकर गायब होना नहीं है। मैं यहां साधना कराने में जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं। हमें आचार्य जी ने 1.5 घंटे का समय दिया है, ये बहुत बड़ी समय है। ये जो सिद्ध मार्ग है, जो आपको मैं देने जा रहा हूं, जो मैं लेके आया हूं, ये हिमालयन विजडम है। ये अनादि काल से जब जब ज्ञान लुप्त होता है तो हिमालय के कंदराओं में जाकर बैठ जाता है, और जब जब लोक कल्याण की समय आती है तो फिर हिमालय से ही ये प्रवाहित होती है, चाहे नदी को प्रवाह हो, चाहे ज्ञान की प्रवाह हो। इसीलिए ये, और हिमालय इसीलिए यहां जोड़ा जाता है कि जितने भी सिद्ध विभूतियां हैं, सप्त ऋषियों से लेकर अर्वाचीन और प्राचीन दोनों महापुरुष आज कहीं हैं तो हिमालय क्षेत्र में ही हैं। इसकी कई कारण है, वो बाद में व्याख्या करेंगे। तो हिमालय विजडम यानी हिमालय ज्ञान को लेकर जो हम आपके पास पहुंचे हैं, इसे प्राप्त करने में कृपा मार्ग है। पर पहले आपको पात्र बनना होगा। गौ भी आपके सामने है, बछड़ा भी आपके सामने है, पर दूध दोहने के लिए पात्र नहीं है और दोहने की प्रक्रिया भी आपके पास नहीं है, तो आप दूध से वंचित हो जाओगे। पर यहां जो गौ उपस्थित है वो कामधेनु है। हाँ,
बछड़ा तो फिर भी आपको बनना पड़ेगा। अथवा दोने के लिए पात्र चाहिए। यदि पात्र में छिद्र है तो दूध नहीं अड़ेगा, और यदि पात्र अशुद्ध है तो दूध फट जाएगा। परंतु यहां मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इतने साल तक परीक्षा ये दीजिए, ये दीजिए, ये पात्रता हो तभी आपको ज्ञान मिलेगा। नहीं, यहां विषय और ही है, बातें और कुछ है। इसीलिए आपको मैं थोड़ा पृष्ठभूमि समझा रहा हूं कि आज हमारे वैदिक सनातन में उपासना की अनेक परंपराएं हैं, गुरु की बहुत बड़ी समुदाय है, और सब प्रयास कर भी रहे हैं, पर सफलता किसको मिल रही है ये विचारणीय है। भगवान रामानंदाचार्य जी ने सभी को संबोधन करके इस ब्रह्म विद्या के बारे में कहा कि हे मेरे शिष्य जनों, सगुण साकार की उपासना, निर्गुण निराकार की उपासना, योग की उपासना, ज्ञान की उपासना, कर्म की उपासना करने में समाज असमर्थ है। अल्प बुद्धि है, अल्पमति है, अल्प आयु है, और उतनी देर में बहुत कुछ करना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कलयुग के समान और कोई युग है ही नहीं। जो नर कर विश्वास, यानी कलयुग के समान दूसरे युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में यदि सही भगवत मार्ग आपको मिल जाए तो इसी जन्म में आप भगवत साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो सकते हो। यह है कलयुग की विशेषता। सत्य, द्वापर, त्रेता आदि युगों में आपको पात्रता चाहिए, 10,000 वर्ष की तपस्या की पुण्य की प्रभाव चाहिए, तब बहुत कठिनता था। पर कलयुग ने भगवान से प्रतिज्ञा किया है कि कलयुग में पाप करेगा तो भी हजारों हजार गुना भोगाऊंगा, अब पुण्य करेगा तो हजारों हजार गुना उसको सत्य द्वापर त्रेता से कई गुना ज्यादा दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा कलयुग ने किया है। इसीलिए कलयुग सम आना युग नहीं, जौ नर कर विश्वास। क्यों? सत्य द्वापर त्रेता में मानसिक दोष भी प्रत्यक्ष के भांति उतना ही भोगना पड़ता था। कलयुग में मानसिक पुण्य पूर्ण रूप से होता है और मानसिक पाप न्यूनतम है। कलयुग के अवस्था में यदि भगवत साधना व्यक्ति करता है तो वो सत्ययुग में 10,000 वर्ष तप करने के बराबर एक अहोरात्र नाम जपने का हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान रामानंदाचार्य जी ने सब शिष्यों को समझाकर कहा कि अब हमें कैसा मार्ग चाहिए। देखिए, आप स्वयं अपने अपने विचार कीजिए। आप लोग महर्षि पतंजलि को योग के दर्शन के आधार में समाधि में पहुंचने का अपने में मैं पहुंच सकता हूं, ऐसा हिम्मत करने वाले कितने? हाथ उठाइए। समाधि में जो पहुंचना चाहते हैं, हिम्मत करके मैं पहुंच सकता हूं ऐसा। हाँ, एक इंसान उठा रहे हैं हाथ। तो यम नियम पालन हुआ है क्या? इसकी 8 अंग हैं। यम नियम में 10 अनुशासन हैं। उसमें सबसे पहला अनुशासन तो सत्य का है, और सबसे ज्यादा आज हम लोग मोबाइल के द्वारा झूठ बोलते हैं। हाँ? किसी भी प्रकार से इन दोषों से रहित होना पड़ेगा। देखिए, सत्य, अहिंसा, इनका भेद कितना है। स्थूल भेद को ही पालन करने से नहीं होगा, सूक्ष्म भेद भी पालन होना होता है। हिंसा का भेद 81 प्रकार का है। कितने? 81 प्रकार का हिंसा का भेद है। उतना ही लोभ का, उतना ही क्रोध का, उतना ही झूठ का, असत्य का भेद भी उतना ही है। आप क्या बात करते हैं? छोटे मोटे 2-4 बातें आपने थोड़ा सा अपने ऊपर पालन कर लिया तो सत्यवादी हो गए, अहिंसक हो गए। हाँ, 80 प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्माति भेदों को पूर्णतः जब पालन होगा तब 10 अनुशासन से आप युक्त होंगे, तब आप का संकल्प दृढ़ होगा। यम नियम के बाद कर्म क्या है? आसन। आसन का मतलब टांग टेढ़ा करना, ऊपर पैर नीचे हाथ, ये सब नहीं है। आसन का मतलब यहां हम तत्व से समझे तो स्थिरता है, दृढ़ संकल्प।
और योग के दृष्टि से, हठयोग की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के मुद्राएं प्राण के साथ की जाती है, वह भी है। पर यहाँ जब ज्ञान की समाधि की बात आती है तो यहाँ हठयोग की उन आसनों को नहीं गिना जाता है, वहाँ पर स्थिरता, दृढ़ संकल्प, धैर्यता को गिना जाता है।